हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकारे मदीना का मकाम अपनी जगह है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद, तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आया? तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। और आला हजरत का शेर भी सुना दूं? सुना दूं? हाँ, मौलाना आशिक रजा साहब, मौलाना महराज साहब, यानी वो शेर जो मैंने एक जगह सुनाया, उलमा में सुनाया, तो उलमा को भी बहुत मज़ा आया और पब्लिक को भी वो शेर सुना रहा हूँ कि जो आसानी से जल्दी से समझ में आता भी नहीं है। तुम्हें समझा दूंगा, समझ में आएगा। आला हजरत फरमाते लम्बियात नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, चूँकि मौलाना आशिक ने मुझे दे दिया है उन्वान यहीं से शुरू होता है लम्बियात नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, लम्बियात नज़ीरु कफ़ी नज़रिन। समझ में नहीं आएगा आपके, ये जुमला अरबी का है ना, लम्बियात नज़ीरु कफ़ी नज़रिन। आला हजरत फरमाते आपकी तरह किसी भी नज़र में कोई आया ही नहीं है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ये मकामे मुस्तफ़ा है। सुनिएगा जरा, मैं यहाँ से शेर से शुरू कर रहा हूँ, हदीस से सुनाऊंगा। लम्बियात नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, किसी भी नज़र में, किसी भी नज़र में, किसी भी नज़र में लोग कहें हमारी तरह, हमारे जैसे, मैं किसी को नहीं कहता, उंगली नहीं उठाता, मगर आला हजरत क्या कहते हैं, किसी नज़र में आपकी तरह तो कोई आया ही नहीं, किसी भी नज़र में। और कैसे नहीं आया वो सुने, जब आप पढ़ेंगे ना हदीसें तो आपको पता चलेगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बोले मेरी नज़र में नबी की तरह नहीं आया, उमर फारूक बोले मेरी नज़र में भी नबी की तरह नहीं आया, हज़रत उस्मान गनी बोले मेरी नज़र में भी नबी की तरह नहीं आया, हज़रत अली बोले मेरी नज़र में भी नहीं आया, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जब नबी का चलना देखा, बादलों का सर पे मंडलाना देखा, बोली मेरी नज़र में भी इनकी तरह नहीं आया, हज़रत आयशा बोली मेरी नज़र में भी नबी की तरह नहीं आया, बहुत सारे सहाबा बोले मेरी नज़र में नहीं आया। एक खातून ने तो कहा कि मेरी नज़र में, मैंने तो नबी के साथ हज किया, मेरी नज़र में भी नबी की तरह नहीं आया। जब सब बोले मेरी नज़र में नहीं आया तो हज़रत हस्सान क्यों खामोश रहते? वो बोले लम तरा कत्तो आईनी, मेरी नज़र में भी नबी की तरह नहीं आया। यानी हाँ बोलिएगा जरा, मकाम मुस्तफ़ा यहीं से शुरू होता है। सुनिएगा, मेरी नज़र में नहीं आया। हज़रत हस्सान बोले मेरी नज़र में नहीं आया। अब जब सब बोलते रहे, जो देखते रहे बोलते रहे मेरी नज़र में नहीं आया, मेरी नज़र में नहीं आया, तो फिर जिब्रील अमीन क्यों खामोश रहते? ताइर सिदरा क्यों खामोश रहते? हर नबी का सहाबी क्यों खामोश रहता? वही लाने वाला, सब में घूमने वाला क्यों खामोश रहता? वो भी बोले। अब सुनिएगा हदीस, मैंने हदीस एक सुनाई, दूसरी सुना रहा हूँ। सब बोले लम अरा मिसलक क़ब्लक वला बअदक या रसूल अल्लाह, आपकी तरह न आपको देखने के बाद देखा है, न आपके देखने से पहले किसी को देखा था, आपकी तरह कोई नहीं देखा। सब बोले आपकी तरह नहीं देखा। सिद्दीक बोले आपकी तरह नहीं, उमर बोले आपकी तरह नहीं, उस्मान बोले आपकी तरह नहीं, उमर बोले आपकी तरह नहीं, मौला अली बोले आपकी तरह नहीं, हमने नहीं देखा। हस्सान बोले मेरी नजर में भी नहीं आया। तो फिर जिब्रील क्यों खामोश रहते? जिब्रील बोले कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, हर तरफ गया, सब में देखा, मुझे भी नबी की तरह नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिब्रील बोले कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कल्लबतुल अर्दा कल्लबतुल अर्दा। आला हजरत ने तर्जुमानी की, एक तो होता देखना, एक होता है छानना। मतलब ये कि गली गली छानी, चप्पा चप्पा छाना, जगह जगह गया। और कल्लबा युकल्लिबु तकलीब, अरबी का लफ्ज माना होता है उलट पलट करना, उलट पलट करना। मैंने तो छाना, मैंने उलट पलट किया। आला हजरत ने तर्जुमानी की। आला हजरत फरमाते हैं, समझ में आएगा बोलेंगे सुभान अल्लाह। यानी इसी हदीस पाक की तर्जुमानी जब बरेली के इमाम से सुनोगे तो वो बोलेगा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, घूमा नहीं। आला हजरत बोले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। चमन है जहां पूरी दुनिया के चमन के थाले सभी मैंने छान डाले, घूमा नहीं, मैंने तो छाना है। यही बोले सिदरा वाले चमन है जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। तेरे पाए का, ये पाया पाया समझते हो ना, पाया पाए का मतलब है, पाया नहीं समझे, पाए का मतलब यहाँ मर्तबा है। क्या मतलब, क्या माना है यहाँ पर पाए का? मर्तबा, मर्तबा। तेरे पाए का ना पाया, तेरे मर्तबे का किसी को ना पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तेरे पाए का ना पाया, तेरे पाए का ना पाया, क्यों नहीं पाया? तेरे पाए का नबी के मर्तबे का क्यों नहीं मिला तुम्हें? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? जरा सवाल कर दो, जिब्रील क्यों नहीं मिला तुम्हें? क्यों नहीं मिला? तो जिब्रील कहेंगे इसलिए नहीं मिला, तुझे यक ने यक बनाया, वो बनाने वाला अकेला है और तू बनने वाला अकेला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं है, भागेंगे तो नहीं हैं? अभी तो मैं यहाँ से तकरीर शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। और फिर आला हजरत ने देखा कमाल तो बोल पड़े, वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीही कादम है अजब निशान आजम। वो कुंवारी पाक, पाक भी है कुंवारी भी है। वो कुंवारी पाक दोनों सिफतें हैं। कुंवारी से बच्चा पैदा नहीं होता, हाँ हो जाता है जब वो नापाक हो, मगर यहाँ तो दोनों सिफतें हैं। वो कुंवारी पाक, वो कुंवारी भी है पाक भी है। वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीही कादम। फिर बच्चा कैसे हुआ? रब ने फरमाया व नफख्तु फी, मैंने अपनी फूंक जिब्रील से लगवा दी थी इसलिए बच्चा हुआ। वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीही कादम है अजब निशान आजम। मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलिया किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लम यात नज़ीरु कफी नजरिन, आपकी तरह किसी नजर में कोई आया ही नहीं। बोलो जोर से सहसपुर वालों, आया ही नहीं। जब जिब्रील की नजर में नहीं आया तो इंसानों की नजर में कैसे आ जाएगा? हमारी नजर में कैसे आ जाएगा? आपकी नजर में कैसे आ जाएगा? आपकी तरह कैसे हो जाएगा? जब जिब्रील बोले मेरी तरह नहीं, मैं उनकी तरह नहीं, तो फिर वो तुम्हारी तरह कैसे होगा? वो हम है खाकी बशर, वो है नूरी बशर, फिर भला किस तरह हो तुम्हारी तरह? कौन शमशुद्दुहा है तुम्हारी तरह? कौन बदरुद्दुजा है तुम्हारी तरह? कौन सदरुल उला है तुम्हारी तरह? कौन कहफुल वरा है तुम्हारी तरह? और असल में, नस्ल में, खल्क में, खुल्क में कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या बोलो नबी की तरह नहीं।
अच्छा क्यों नहीं आया? नबी की तरह नहीं आया। आला हजरत बता दो, तुम ही बता दो क्यों नहीं आया। तो फरमाते हैं आला हजरत मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। आला हजरत फरमाते हैं आपकी तरह किसी नज़र में कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए कि आपकी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। अगर पैदा होता तब ना नज़र में आता, जब पैदा होता तब ना दिखाई देता। आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं तो फिर आता कैसे? आता कैसे? हजरात मोहतरम कितना अजीम है, कितना अजीम है। जरा सुनिएगा। अब अपने उन्वान की तरफ पलट के आता हूं, बस इतना मिसरा सुना दिया, वरना तो इस नात की तशरीह करने लगूं सारा टाइम जो मेरा है वो इस नात की तशरीह में निकल जाए। आला हजरत फरमाते लम याते नजीरू कफी नजरिम मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफान होश रुबा। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना, मुरी नैया पार लगा जाना। अनफियत व सखा का अतम ए गैसुए पाके अबरे करम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? यार घूर के ही काम चला रहे हो, कुछ और तो कर ही नहीं रहे तुम, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे। देख रहे हो, मैंने देखा है दो बूंद इधर भी गिरा जाना। दो बूंद सहसपुरी वालों, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी बरसन हारे रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अनफियत व सखा का अतम मैं जी तो चाह रहा है कि मैं कर ही दूं थोड़ी सी तशरीह। मैं प्यासा हूं। अनफियत मैं प्यासा हूं। व सखा का अतम आपकी सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह है, आपकी सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह। अनफियत व सखा का अतम, अनफियत व सखा का अतम मैं प्यासा हूँ, आपकी सखावत बड़ी है। कितनी बड़ी सखावत, कितनी बड़ी सखावत। एक यहूदी आया, बोला नबी कुछ माल चाहिए, बकरियां दे दो। क्या दे दो? नबी से क्या मांगा? एक ने आके, देहाती थे, उन्होंने आके मांगा नबी ऊंट दे दो। और इन्होंने आके मांगा, कौन था? यहूदी था, मुसलमान नहीं था। आके बोला नबी बकरियां दे दो, बकरियों की जरूरत है, माल दे दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। ये नहीं देखा कि मजहब क्या है, ये नहीं देखा, दे दिया। और इतना दिया, इतना दिया, जरा गौर कीजिएगा, इतना दिया। मैं आहिस्ता से ही बता रहा हूँ। इतना दिया कि एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के दरमियान की जो खाली जगह थी, वादी थी, वो वादी पूरी की पूरी बकरियों से भर गई। इतनी बकरियां मेरे आका ने अता फरमा दी। हाँ, इतनी बकरियां आता फरमा दी। तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे नहीं, आने जाने वालों को मत देखिएगा, अगर जुमला निकल गया समझ में नहीं आएगा। इतनी बकरियां दे दी, इतनी बकरियां कि एक वादी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ी के दरमियान जो जगह खाली थी वो पूरी की पूरी बकरियों से भर गई। इतनी दे दी, हाँक ले लगा, ले गया गाँव में, अपने गाँव में पहुंचा। पूरे गाँव के लोगों को, जितने भी यहूदी थे, सारे के सारे यहूदियों को, अपनी कौम के, अपने गाँव के लोगों को जमा किया और जमा करके बोला, अब मैं हदीस पाक के लफ्ज सुना रहा हूं, समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, मगर बोले जब जब समझ में आ जाए। अगर समझ में ना आए तो मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, समझ ले उसके बाद बोले। अपने गांव में पहुंचा, यहूदियों से बोला, पूरी बस्ती के लोगों से बोला, ऐ कौम अस्लिमू फइन्न मुहम्मदन युअती अतान ला यखाफुल फकरा। ये हदीस पाक है। बोला अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, चलो चलो सबके सब मुसलमान हो जाओ। मोहम्मद इतना देता है, इतना देता है कि मोहताजी का डर ही नहीं रहता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने लतीफी, फैजाने हुजूर साबिरी बुलबुल, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मौलाए कायनात की मजलिस लगी थी। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया जरा कुछ जिक्र तो करो। तो एक शख्स खड़ा हुआ, बोला हातिम ताई बड़ा सखी था। क्या बोला? एक शख्स खड़े होकर, हातिम ताई बड़ा, नाम सुना है ना हातिम ताई का? हातिम बिन ताई बड़ा मशहूर सखी था, बड़ा मशहूर सखी था। उसकी सखावत के आज मुहावरे दिए जाते हैं। अगर कोई 10 रुपए खर्च करके ना और बड़ी टींगे मारता है कि मैं इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा है, तो उसके लिए मुहावरा बोला जाता है, ले 10 रुपए क्या खर्च किए, चला हातिम ताई की कब्र पर लात मारने।
नहीं तो ये मुहावरे आए, हातिम ताई के मुहावरे दिए जाते। तो हातिम ताई बड़ा सखी था हजरत मौलाए कायनात की मजलिस में। शख्स खड़ा हुआ बोला बड़ा सखी था, हजरत अली ने इरशाद फरमाया कैसा सखी था, कितना देता था? बोला इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था कि उसके महल के 8 दरवाजे थे। एक फ़कीर एक दरवाजे पे आता उसे भी दे देता, वही फ़कीर दूसरे दरवाजे पे जाता फिर भी दे देता था, तीसरे दरवाजे पे जाता वही फ़कीर तो दे देता था। मतलब ये कि एक फ़कीर अगर 8 दरवाजों पे घूम जाता मांगने के लिए तो वो एक ही फकीर को 8 दरवाजों से दे देता था, 8 दरवाजों से। इतना बड़ा सखी था। मतलब ये आप तो समझ गए होंगे, हमारे यहाँ पर अगर 1 हफ्ते के बाद कोई फकीर मांगने आ जाए तो बोलते अभी तो आया था तू यार, नहीं बोलते? बोलो अभी तो आया था, अभी तो 8 दिन भी ना गुजरे अभी आया था फिर दे दे तुझे। मगर वो इतना बड़ा सखी था कि एक ही फकीर एक ही दिन में अगर 8 दरवाजों से घूम जाए तो हातिम बिन ताई मना नहीं करता, दे देता था। बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। हजरत अली बोले, हजरत अली ने, अब सुनिएगा जरा गौर से, हजरत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया वो बिल्कुल भी सखी न था। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अली बोले वो बिल्कुल भी सखी न था। अगर सखी होता तो पहले ही दरवाजे से इतना दे देता, इतना दे देता कि दूसरे दरवाजे पे जाके मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। मतलब ये हुआ कि वो पहले दरवाजे पे बहुत थोड़ा देता, दूसरे पे कुछ बढ़ा के दे देता। 8 दरवाजों से देने के बाद भी करीब करीब रहता था, मोहताज मोहताज रहता था। अरे मेरे आका की सखावत का आलम ये है, आलम ये है, इन्ना मुहम्मदन युती अतान ला यखाफुल फकरा। मोहम्मद जब देने पे आता है तो मोहताजी का डर ही नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले, इजाजत है? इतना सखी, इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी, वो तो सखी ऐसा कोई देखा ही ना होगा। तुमने देखा है? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा 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 कतरा, जरा देखिएगा अंदाज, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, कतरा मांगा और दिया कितना सखी तो यही होता है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तवज्जो है ना? ये तो बात सखावत की हो गई। अनफियत तशूं व सखा का, सखावत पर अगर तकरीर करने लगूं तो बड़ी लंबी हो जाएगी। ये एक उन्वान नबी की ज़िंदगी का और नबी की हयात का बड़ा तवील है। मैं तो अभी शेरी की तशरीह कर रहा था, सुनिएगा। अनफियत तशूं व सखा का अतम, मैं प्यासा हूँ आपकी सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह, बड़ी है सखावत या रसूल अल्लाह। अनफियत तशूं व सखा का अतम, ए गैसूए पाक अब्रे करम, ए गैसूए पाक नबी की जुल्फ़ें अगर लहरा दें तो बादल आ जाए, अगर नबी जुल्फ हिला दें तो रात छा जाए। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, नहीं पढ़ते हो तफसीर? वद्दुहा, नबी का चेहरा दिन की तरह चमकता है ना, नबी के चेहरे वद्दुहा की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और नबी की जुल्फे दुता की कसम। ये जुल्फ जब लहर जाए तो दिन में रात हो जाए, जब चेहरा उठ जाए अंधेरे में रोशनी हो जाए। ये नबी की जुल्फे, आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं अनफियत व सखा का अतम, ए गेसुए पाक, ए अब्रे करम, अब्र के माने बादल, ए करम के बादल, ए अब्रे करम, ए अब्रे करम। और करम का बादल बरसता कि नहीं बरसता है? बोलो। और जहां बरस जाए वहां करम ही करम हो जाए, जहां बरस जाए रब की रहमतें ही हो जाए। इसलिए हम दुआ करते हैं, ए गेसुए पाक, ए अब्रे करम, बरसन हारे रिम झिम, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अब नहीं करूंगा तशरीह, अब तो बहुत टाइम इसी में लग जाएगा। हाँ, और करना शुरू कर दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब कलाम मुकद्दस की आयत सुने, तकरीर सुन लीजिए थोड़ी देर, इंशाअल्लाह मजा आएगा, मगर तमहीद 2 मिनट की आप बर्दाश्त कर ले। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से दुनिया में भेजा। अल्लाह फरमाता है किस तरह भेजा, ला तालमून शैया, तुम कुछ जानते ही ना थे, लिखना पढ़ना जानते थे जब आए। सुस्त बैठे पिछले वाले, हो सकता है ये लिखना पढ़ना जानते हो। जब पैदा हुए, जब दुनिया में आए तो कोई लिखना पढ़ना जानता था? बोलो, उसने पढ़ लिया था क्या नाम? नहीं जानता, कोई नहीं जानता। जब दुनिया में आए तो वो क्या थे, उन्हें पता ही न था माँ कौन है, ये भी पता न था बाप कौन है, ये भी पता न था किस घर में आए हैं, कुछ भी पता न था, मेरी घुट्टी क्या है ये भी पता न था, वो जानता ही न था। हाँ, अगर आज कोई बच्चा लिखा पढ़ा पैदा हो जाए तो दुनिया का अजूबा ना होगा? बोलो बोलो, अगर पैदा होते ही पढ़ ले, पैदा होते ही लिखना शुरू कर दे तो अजूबा नहीं होगा? अजूबा हो जाएगा। अगर अस्पताल में पैदा हुआ, अस्पताल में पैदा होते ही वो अपने अस्पताल का नाम पढ़ ले, अपनी नर्स का नाम पढ़ ले, तो जितना भी स्टाफ होगा ना हॉस्पिटल का, वो सारे का सारा निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा। अजीब बच्चा नहीं हो जाएगा? तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा है? सुभान अल्लाह बोल ही नहीं रहे हो। मुझे लग रहा है मेरे जाने के बाद कहोगे सुभान अल्लाह। क्या वो अगर पढ़ ले तो सारे का सारा स्टाफ निकल के बाहर, सब बाहर। कारी आशिक रजा कहेंगे, कारी महराज बोलेंगे, मौलाना अली हसन बोलेंगे, मौलाना हमारे माशाल्लाह सलीम साहब ये बोलेंगे, चलो तुम जाओ स्टाफ वालों बाहर, हम देखते हैं कि क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है। अगर छोटा सा बच्चा लिखना पढ़ना जान ले, सुनिएगा जरा, चूंकि तालीम मौजू है, इल्म मौजू है, वही बताना चाहता हूं मैं। कोई भी लिखा पढ़ा आया? ला तालमून शैया, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे जब तुम दुनिया में आए। कोई नहीं जानता लिखना पढ़ना इल्ला माशाअल्लाह। कौन आया लिखा पढ़ा वो मैं बताऊंगा। सब आए बेपढ़े, बेपढ़े, लिखना पढ़ना नहीं, अनपढ़ आए या पढ़े हुए आए? बताओ जरा मुझे, जोर से बोलो। हाँ, जब आप बोल के सुन लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अनपढ़ आए, पढ़े हुए नहीं आए। हाँ, इतना तो है, जब आए थे तो पढ़े तो थे मगर पढ़े, जब आए थे पढ़े थे मगर पढ़े नहीं थे। पढ़े तो थे, पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते। अल्लाह का इरादा है अल्लाह अपने बंदों को पढ़ाए, अल्लाह का इरादा है पढ़ाए। तो अल्लाह ने तुम्हें इल्म के सबब दे दिए, वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह ने कान बना दिए, कान बनाए, सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। बोलो यार सुभान अल्लाह। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें बनाई, देख देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने दिल बनाए, सोच समझ के दिमाग बनाया, सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। और जब इल्म हासिल कर लोगे, लअल्लकुम तशकुरून, इल्म हासिल होगा, रब की कुदरत का पता चलेगा, उसका कहरो गजब पता चलेगा, उसका जलाल मालूम होगा, उसकी सिफात तुम्हें मालूम हो जाएंगी, उसका रहीम व करीम होना तुम्हें पता चलेगा, रब की जन्नत मालूम होगी। जब तुम्हें मालूम होगा, अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, जब लिखोगे पढ़ोगे तभी उसके शुक्रगुजार बंदे बनोगे। और जब लिखोगे पढ़ोगे नहीं तो जाहिल ही रहोगे, तुम शुक्रगुजार भी ना। सही बात है, सही बात। आज तो जिहालत का दौर दो रहा है, जिहालत का दौर दो रहा है। हमारा पैसा तो सारा खानकाहों पे ही जा रहा है, मदरसों तालीम पे कहाँ खर्च कर रहे हैं। बुरा नहीं लगना चाहिए साहब, यानी अपने पीर को तो आप कितने ही दे दोगे, मज़ार बनाने के लिए कितने दे दोगे, वहाँ खर्च करने के लिए कितने भी दे दोगे। अगर मदरसे के लिए 10 रुपए मांग लिए जाए तो हमारी कौम की जान निकल जाती है। जिस इल्म से तुम जिंदा हो, जिस इल्म से कौम जिंदा है, जिस इल्म की बुनियाद पर बड़े बड़े वलियों के मज़ार जिंदा है, जिस इल्म की बुनियाद पर कौम का वजूद बाकी है, जिस भी इल्म के पीछे बड़ी बड़ी हुकूमतें चलती है, जिस इल्म के पीछे माल भी आता है, दौलत भी आती है, इज्जत भी आती है, उसी इल्म से दूर हो गए और बिला वजह तुम अपने पीरों के पीछे लग गए। बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे भाई, बुरा न लगे। जिहालत का दौर दो रहा है,
मजार बना बनाया और दोबारा तोड़ तोड़ के यानी नए से ना बनवाया जा रहा, नए से नया। एक मर्तबा तोड़ दिया, अच्छा खासा बना बनाया, फिर दोबारा बनाना, तिबारा बनाना। मतलब ये कि फ्री का पैसा है ना, तुम्हारा पैसा जो इल्म पे खर्च होना चाहिए था, जो तालीम पे खर्च होना चाहिए था। हमारे हाथ में बच्चों के कलम होने चाहिए थे, जज हमारे होने चाहिए थे, डॉक्टर हमारे होने चाहिए थे, इंजीनियर हमारे होने चाहिए थे। हमारे बच्चे अगर पढ़े होते तो इंशाअल्लाह ये कौम मुस्लिम ही आगे बढ़ी होती। जब तक पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं, बढ़ोगे आगे। बढ़ूं आगे, इल्म के बगैर कुछ नहीं। मैं बताता हूं, अब वही तो तमहीद बांध रहा हूं मैं। सुनिएगा जरा, मेरी तकरीर सुन लेंगे आप, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। जरा कुछ देर गौर करके सुन ले। हमने वाकई मस्जिदों को खूब सजा लिया, हाँ मसारों पर बेपना पैसा खर्च कर दिया, खानकाहों की तरफ हमने खूब लुटाया, मर्जी चाह के लुटाया, जितना चाह मांग लिया दे दिया, जब चाह हमने दे दिया। मगर मदरसे के नाम पर जिससे इल्म जिंदा है, जिससे इस्लाम जिंदा है, मस्जिद का रास्ता याद रखो मेरे भाई, समझ में आना चाहिए। मैं तुम्हारी नब्ज को पकड़ रहा हूं और दिलों को झंझोड़ रहा हूं। मस्जिद का रास्ता मदरसे से होकर है। पहले मदरसा है, मस्जिद बाद में है। पहले मदरसा है, हमारा पीर बाद में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। पहले मदरसा है। गौसे आजम को नहीं जानते हो? पहले मदरसा देखा है, पहले मदरसा पढ़ने के लिए गए हैं। गौसे आजम तो खुद फरमाते अना इब्नु अशरी सिनीन। तुम सोचोगे हजरत अपनी तरफ से बोले हो, नहीं सुनो मैं रिवायत सुनाता हूं उनकी। गौसे आजम फरमाते अना इब्नु अशरी सिनीना, मैं 10 साल का था। वह अखरुजु मिन दारिना, मैं अपने घर से निकलता था। वह अज़हबु इलल मकतब, और मैं मदरसे जाता था। कहां जाता था बोलो? गौसे आजम फरमाते हैं अरे छोटे छोटे पीरों की बात अलग, मैं बात कर रहा हूं पीराने पीर की। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं पीरों के पीर की। मदरसा देखा नहीं, पीर है। पढ़ा बिल्कुल नहीं, पीर है। वुज़ू गुस्ल का तरीका याद नहीं, पीर है। अजीब मामला है। पीराने पीर फरमाते हैं कि पहले घर से मदरसे गया, मदरसे में जाके पढ़ा, अपने उस्ताद के पास बैठा, और कब तक? 40 साल तक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल किया, फिर रियासतें इबादतें की। और खुद फरमाते जब मैं मदरसे जाता था, मदरसे जाता तवा अरल मलाइकता तमशी हौली। वो कहते हैं गौसे आजम पीराने पीर, पीरों का पीर, सबसे बड़ा पीर बोलता, जब मैं मदरसे जाता था तो देखता था मेरे दाएं भी फरिश्ते चलते हैं, बाएं भी फरिश्ते चलते हैं, आगे भी फरिश्ते चलते हैं, पीछे भी चलते हैं। जब मैं मदरसे जाता था तो दाएं बाएं फरिश्ते चलते, और जब भीड़ होती लोग रास्ता नहीं देते तो फरिश्ते ऐलान करते थे इफ्सहू ले वलील्लाह, अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। यार घूम गया थोड़ा सा। तो मजार का रास्ता भी कहां से बोलो? मदरसे से। पहले मदरसा, पहले इल्म। लो रिवायत सुना दूं मैं, जो तमीद बांध रहा था उसको छोड़े देता हूं। रिवायत सुनिएगा, हदीस पाक। सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा बादशाह कोई है? मत बोलो पीछे वाले, मैं भी ऐसी बैठा रहूंगा। कितने बादशाह बोलो? दुनिया के बादशाह कितने हुए? 4 है। मैंने उंगली का इशारा कर रहा हूं, इन्हें देख के ही बोल दो, तुम्हें पता ना हो तो। दुनिया के बादशाह कितने हुए? 4। मैं ऐसा सवाल थोड़ी कर रहा हूं जो तुम्हें पता ना हो, मैं तो इशारा करके बता रहा हूं। दुनिया के बादशाह 4 बड़े बड़े बादशाह। दुनिया के बादशाह कौन कौन? 2 मुसलमान, 2 काफिर। है मैं नाम बता देता हूं उनके। दुनिया के बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे हजरत जुल्करनैन, उनका जिक्र भी है 16वें पारे में है। ये भी दुनिया के 2 मुसलमान हो गए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया के, और 2 बादशाह काफिर। एक नमरूद,
दूसरा बख्ते नस्र। दो काफिर, चार हो गए ना, चार बादशाह। ये पूरी दुनिया के बादशाह चार हुए, चार। मगर इन चारों में जो ठाट बाट सुलेमान अलैहिस्सलाम के, वो किसी के नहीं है। बोलो यार सुभान अल्लाह बोल दिया करो, जब अच्छी बात लगा करे तो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि समझ के ही बोलो सुभान अल्लाह। है जो ठाट बाट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, वो किसी के। कितने ठाट थे वो मैं बता रहा हूँ। ठाट इतने थे कि हुकूमत जो थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी थी, जानवरों पर भी थी, दरियाई मछलियों पे भी थी, हवाओं पे भी हुकूमत थी। बताओ ये जितने बादशाह हुए दुनिया के, सबकी हुकूमत इंसानों पे तो हो सकती, मगर जिन्नात पे नहीं होगी, हवाओं पे नहीं होगी, जानवरों पे नहीं होगी, चरंदों परंद पे नहीं होगी, किसी पे नहीं, सिर्फ इंसानों पे हुकूमत करते होंगे। मगर ये जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, इनकी हुकूमत तो हवाओं पर भी है। इनका बेड़ा जो चलता था ना, तख्त चलता था, वो हवाओं में उड़ के जाता था। उसी पे जिन्नात भी होते, उसी पे इंसान भी होते, उसी पे खाने पीने खुर्दो नोश का सामान भी होता था, उसी पे परिंदे भी अपने परों को फैला के साया करके चलते थे। ये ठाट बाट सुलेमान अलैहिस्सलाम के क्यों मिले, ये बता रहा हूं, क्यों मिले, इतनी बड़ी हुकूमत क्यों मिली, क्यों मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तीन चीजें रखी गई। ऐ सुलेमान, हुकूमत ले लो, माल ले लो, इल्म ले लो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे सामने सहसपुर वालों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, तुम्हारे सामने तीन चीजें रख दी जाएं। तुमसे पूछूं मैं सहसपुर वालों, हुकूमत ले लो, कुर्सी, वो हुकूमत ले लो, माल ले लो, इल्म ले लो, तो क्या चीज मांगोगे? मेरे सामने ही बोल रहे हो, दिल में तो ये होगा कुर्सी मिल जाए। मेरे सामने ही तो कह रहे हैं, बताओ हैं? अगर इल्म लेना होता तो मदरसे सजे ना होते हैं? अगर इल्म लेना होता तो बच्चा बच्चा पढ़ने वाला ना होता। मुझसे कह रहे हो, मेरे सामने जलसे में बैठ के बोल रहे हो। सबसे ज्यादा नजरिया रखने वाले लोग वो होंगे जो सोचते होंगे कि मिंबरी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, चाहे मिंबरी क्यों ना, वार्ड का मिंबरी क्यों ना बन जाए, कुर्सी मिल जाए। जब कुर्सी मिल जाएगी तो पैसा तो पीछे से आ ही जाएगा, दस्तखत करने में ले लेंगे किसी की। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। हाँ, पैसे तो पीछे से आ ही जाएंगे। तो ज्यादातर नजरिया रखने वाले होंगे कि हुकूमत मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। और फिर दूसरे नंबर के लोग होंगे, वो कम दर्जे के होंगे, वो माल मिल जाए। कौन पढ़ रहा है यार हुकूमत के चक्कर में, जरूर माल मिल जाए। तो ज्यादातर लोग होंगे हुकूमत मांगने वाले, और दूसरे नंबर पर लोग होंगे माल मांगने वाले, और तीसरे नंबर पर इशारा कर रहा हूं मैं, इशारों को ही समझ लो, बेचारा गरीब किसान, देहात का बेचारा गरीब, वो सोचेगा अरे कहाँ हुकूमत, दौलत, यार अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, क्या कराऊंगा, अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। वो सोचेगा कि इल्म मिल जाए, कहाँ अगर थोड़ी सी दौलत आ जाए ना, थोड़े से पैसे आ जाए, बोले इलेक्शन पे खर्च करूंगा, 50 लाख रुपए देख लूंगा, बतेरे कमा लिए मैंने। हैं? और फिर जब हुकूमत इलेक्शन का वक्त आता है ना, मैं इशारा ही दे रहा हूं, अगर दिल पे लग जाए अमल कर लेना। जब हुकूमत का वक्त, जब इलेक्शन का मौका आता है ना, आ रहे चेयरमैनी के इलेक्शन, तो उस इलेक्शन के मौके पे अगर लेडीज की सीट हो ना, तो मर्द अपनी बीवी की तस्वीर पंफलेट में छपवा के वो लोग गली गली लगाते कि नहीं लगाते, ये फुला की बीवी खड़ी है, ये फुला की माँ खड़ी है, ये फुला की बहन खड़ी है। तुम्हारी गैरत ईमानी उस वक्त मर जाती है, मर। जब इलेक्शन का मौका आए, तुम्हें हया बाकी नहीं रहती, तुम्हें अपने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहता कि जिसे पर्दे में रखना चाहिए था, उसकी तस्वीर हम गली कूचों में हर कसो नाकस के सामने ना लाए। बुरा तो नहीं लग रहा है मेरे भाई? इलेक्शन के मौके पे ईमान की गैरत खत्म, सब खत्म। यहाँ पंफलेट लगाया, वहां लगाया, वहां लगाया, कौन है फुला की बीवी खड़ी है, कौन है फुला की बहन खड़ी है, कौन है फुला की माँ खड़ी है। मतलब ये कि जो इलेक्शन तुम्हारी बेपर्दे वाली औरतों को बेपर्दा कर दे और इज्जत को इज्जत न रहने दे, ऐसी कुर्सी हमारे किसी काम की नहीं। हमें वो कुर्सी चाहिए कि जिस पे इज्जत भी हो, ईमान की सलामती भी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। तो
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा गया, हदीस पाक सुना रहा हूँ मैं, सुनिएगा। खुय्यिर सुलेमानु बैनल माली वल मुल्की वल इल्म फ़ख्तारल इल्म। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दे दिया गया, मुल्क ले लो, माल ले लो, इल्म ले लो। फ़ख्तारल इल्म, फ़ख्तारल इल्म। हज़रत सुलेमान ने इल्म को इख्तियार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है अब जब इल्म इख्तियार कर लिया, सुनिएगा, जब इल्म इख्तियार कर लिया, फ़उतियल मुल्को वल मालुल इख्तियारिहिल इल्मा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म इख्तियार किया तो पीछे से माल भी मिल गया, पीछे से हुकूमत भी मिल गई। और ऐसी हुकूमत मिली, ऐसी हुकूमत मिली कि किसी बादशाह को ना मिली। हमें मालूम हो गया कि इल्म जब आता है तो उसके पीछे से माल भी आता है, इल्म जब होता है तो पीछे से हुकूमत भी होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खत्म कर दे यार, खत्म करवारो, मान जाओ, देखो थक गए। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ बस थोड़ा सा और बोल रहा हूँ, सुनिएगा। ये तो मैंने बताया, अब मैं आता हूँ उसी आयत की तरफ। हम कैसे आए, पढ़े हुए के अनपढ़। अब मैं आपके अंदाज में समझा रहा हूँ, हदीस से सुनाऊंगा, लेकिन अंदाज आपका होगा, आप ही के तरीके पे समझाऊंगा। दुनिया में डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आए कि अनपढ़? बताओ जरा यार मुझे। अनपढ़ डॉक्टर साहब भी अनपढ़ आए, इंजीनियर साहब भी, मास्टर शमसुद्दीन साहब पीछे बैठे, मास्टर साहब भी कैसे आए? अनपढ़। सब के सब कैसे आए? अनपढ़ दुनिया में आके पढ़े। डॉक्टर ने आके भी दुनिया में पढ़ा, इंजीनियर ने आके भी दुनिया में पढ़ा, बड़े से बड़े मास्टर ने आके भी दुनिया में पढ़ा, आज के साइंसदाने भी आके दुनिया में पढ़ा। और अनपढ़ आने वाले ने जब पढ़ पढ़ के जब तरक्की की तो तुम्हारी नब्ज को देख लिया, टेम्परेचर पहचान लिया, आला तुम्हारे सीने पे रखा, अंदर की तुम्हारी हरकत को पहचान लिया, और इंसान ने पढ़ के तरक्की की। ऐसी मशीन बना ली, ऐसी मशीन, जरा मुख्तसर कर रहा हूँ, जल्दी से सुन लो। ऐसी मशीन बना ली कि मशीन को तुम्हारे पेट पे रखा, अंदर अगर गुर्दे में पथरियां हैं उसको बता दिया है। अनपढ़ आने वाले ने पढ़ के कितनी तरक्की की, बोलो की कि नहीं की? यानी गुर्दे के अंदर पथरियां बता दी उसने, इतना नहीं, पित्ते के अंदर अगर पथरी है वो भी बता दी, गुर्दे के अंदर अगर पथरी है वो भी बता दी, उसका जो साइज है ना, साइज mm वो भी बता दिया, तादाद कितनी है वो भी बता दी। बताओ जरा, अनपढ़ आने वाले ने पढ़ के किस कदर तरक्की की, किस कदर तरक्की की कि इतनी अंदर का देख रहा है। एक तो पेट के अंदर गुर्दा, गुर्दे के अंदर पथरियां, पेट के अंदर पित्ता, पित्ते के अंदर पथरियां, वो तादाद भी बता रहा है, वो साइज भी बता देता है। कितनी तरक्की है यार अनपढ़ आने वाले की कि मशीन ऐसी बना ली इंसान ने, अनपढ़ आने वाले ने, कि पेट के अंदर की पथरियां देख ली, साइज भी देख लिया, तादाद भी बता दी। बड़ी तरक्की की इंसान तूने, वाकई पढ़ के तरक्की की है कि इतनी अंदर का देख लेता है। हाँ, इस कदर तरक्की की कि दिल की बाईपास सर्जरी कर दी, दिल तक उन्होंने रिंगों को पहुंचा दिया। इस कदर तरक्की कर ली कि दिल की नसों को, टेढ़ी नसों को सीधा कर दिया, तुम्हारे दिमाग की टेढ़ी नसों को सीधा कर दिया। किस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले ने। हाँ, पढ़ के तरक्की कर रहा है। अनपढ़ रहता तो कभी तरक्की न करता, पढ़ के तरक्की की। पथरी बता दी, माँ के पेट का बच्चा बता दिया, लड़का है कि लड़की बता देता है, वजन कितना है ये भी बता देता है, कितने दिन में दुनिया में आ जाएगा ये भी बता देता है। बताता कि नहीं बताता है? सेहतमंद है, कमजोर है, सही है, ठीक है, जिंदा है, मुर्दा है, ये सब बाहर बैठे नहीं बता रहा है। बोलो, अनपढ़ आने वाले की पढ़ के तरक्की है, जरा गौर कीजिएगा। अब मैं जरा घुमा रहा हूं तुमको। अनपढ़ आने वाला पढ़ के पथरियां बता दे, पढ़ के माँ के पेट के अंदर का बच्चा बता दे, जरा समझ लीजिएगा सहसपुर वालों, इसलिए रुक रहा हूं मैं बार बार। अनपढ़ आने वाला पेट के अंदर का बता दे, गुर्दे के अंदर की पथरियां बता दे, तो फिर क्या कहोगे आमिना के लाल को, मदीने के ताजदार को, मोहम्मद अरबी को, जिनके बारे में कुरान कहे अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, जिनके बारे में कुरान कहे रहमान ने पहले अपने महबूब को कुरान सिखाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया, जिसने वहीं से पढ़ा के भेजा। अनपढ़ आने वाला पेट के अंदर का बता दे, गुर्दे के अंदर की पथरियां बता दे, माँ के पेट का बच्चा बता दे, दिल की नसों को सीधा कर दे। अनपढ़ आने वाला जब इतनी अंदर का बता देता है तो रब ने जिसे पढ़ा के भेजा वो कहां
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं एक मिसाल दिए देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा आसानी से। जाहिलों का बाप, लोग कहते थे अबुल हिकम, गांव का चौधरी था, फैसले करने जाता था, लोग बुलाते थे, फैसले करने जा रहा है, अबुल हिकम, अबुल हिकम, कुरैश का था, मक्के में रहता था, अबुल हिकम। समझ रहे हो ना समझ रहे? सैंसपुर वालों समझ रहे हो? अबू जहल कौन था वो? लोग क्या कहते थे उसे? अबुल हिकम। फैसले करता था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, मगर उसने आंखों का इस्तेमाल सही न किया, नबी के कमाल देके फिर भी ईमान न लाया। कानों का इस्तेमाल सही न किया, नबी के मोजज़ात सुने, नबी को दरख्तों को कलमा पढ़ते सुना, पत्थरों को कलमा पढ़ते सुना, मगर फिर भी ईमान न लाया। नबी की सदाकत और अमानत देखी, फिर भी ईमान न लाया। जब नहीं लाया ईमान, आंख कान नाक का उसने सही इस्तेमाल न किया, मेरे आका ने उसे नाम दे दिया अबू जहल। तू अबुल हिकम नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, तू जाहिलों का बाप है। तो किसी को पता भी नहीं कि वो अबुल हिकम भी है, लेकिन अबू जहल सब जानते, जाहिलों का बाप। आज अनपढ़ आने वाला गुर्दे के अंदर की पथरिये बता दे तो जाहिलों का बाप भी तो पथरिये ही मुट्ठी में बंद करके लाया था। नहीं पता है? नहीं आ रहा समझ में? सुभान अल्लाह बोलो फिर। जाहिलों का बाप भी क्या बंद करके लाया था? बोलो। मुट्ठी में बंद करके लाया। बोला मोहम्मद बताओ जरा मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका ने बताया नहीं। हाँ माशाल्लाह, एक बुजुर्ग बता रहे हैं नहीं, आका ने नहीं बताया। अगर आका बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, अगर गौर से सुनिएगा, अगर बता देते मुस्तफ़ा अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तो आज के डॉक्टर साहब खड़े हो जाते, बोलते कि ये तो नबी का कमाल। क्या मैं भी तो बता रहा हूं, मैं तो गुर्दे के अंदर की बता रहा हूं, के अंदर के डॉक्टर साहब खड़े हो जाते। फर्क सिर्फ इतना कि मैं मशीन के जरिए बता रहा हूँ, वो बगैर मशीन के बताते थे, तो फिर नबी का कोई कमाल नहीं। इतना तो मैं भी बता देता हूँ, मैंने भी बता दिया पथरिया गुर्दे के अंदर की, पित्ते के अंदर की पथरिया मैंने भी बता दी। नबी का कमाल क्या? मेरे नबी ने इसीलिए नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया चूंकि मेरे नबी की निगाह देख रही थी कि एक जमाना वो आएगा कि लोग पढ़ पढ़ के तरक्की करेंगे तो अंदर की पथरियाँ बता देंगे, मैं भी बता दूंगा, उनमें कोई फर्क न रहेगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा इशारा है माशाअल्लाह। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये हुआ कि कितनी तरक्की कर ले अनपढ़ आने वाले, पढ़ पढ़ के इंसान तो कितनी तरक्की कर ले। हाँ पत्थरियां बता देगा, दिल की नसों को सीधा कर देगा, तो अंदर के माँ के पेट का बच्चा बता देगा कि कौन है कितनी तरक्की कर ले, मगर तू ऐसी मशीन नहीं बना सकता जो पत्थरियों से कलमा पढ़वा के दिखा दे। तू ऐसी मशीन नहीं बना सकता है जो दरख्तों से कलमा पढ़ा के दिखा दे। मतलब ये हुआ कि जो अनपढ़ आए वो पत्थरियां बताता है, और रब जिसे पढ़ा के भेजे पत्थरिये उसे बता दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, मौजिज़ाते मुस्तफ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थक गए? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रख के लंबी जिंदगी अता फरमा, आमीन, और जल्दी जल्दी बड़ा कर दे। माशाअल्लाह, तवज्जो है ना? तकरीर करूं? वैसे हो गया घंटा। हाँ मेरा घंटा हो चुका पूरा। सुनिएगा जरा और थोड़ा सा बताता हूँ मैं, आप ही के अंदाज में मैं सिखाई देता हूँ। अब इस पर मैं हदीस आपको सुनाऊं, यानी ईमान ताज़ा हो जाएगा। बड़े यानी हाँ बहुत सारी हदीसें भी इस ताल्लुक से हैं। देख रहे हो ना, ये कैमरा लगा है, नीचे मोबाइल लगा है, मोबाइल, तवज्जो है यानी हजरत कारी मेरा माशाअल्लाह। बस चंद मिनट आप बर्दाश्त कर लें, तवज्जो रहेगी तो मैं बोल दूंगा। ये मोबाइल आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी तरक्की की डॉक्टर। अच्छा चलिए चलिए वो सभी देख लें थोड़ा सा। डॉक्टर सर्जरी करता है, इलाज करता है, दिल को ठीक कर देता है, हड्डी अगर टूट जाए तो उस पर प्लास्टर चढ़ा के सही कर देता है। मगर ऐसा तुमने कभी किसी को देखा है कि हजरत बुरीदा हजरत कतादा की आंख ही बाहर निकल जाए?
हैं तो नबी तो लुआब दहन लगाते हैं यानी और आँख में रख देते हैं, रोशनी भी आ जाती है, सर्जरी भी हो जाती है। एक सहाबी की टांग टूट जाती है, बिल्कुल अलग अलग हड्डी हो जाती है, मेरे आका लुआब लगाते हैं, बिल्कुल छुट जाती है। मतलब ये हुआ कि जो अनपढ़ा है उसे प्लास्टर करने की जरूरत पड़े, जो अनपढ़ा है उसे सीने की जरूरत पड़े, मगर जो पढ़ा लिखा है रब जिसे पढ़ा के भेजे, रब जिसे पढ़ा के भेजे उसके तो लुआब में भी ये ताकत होती है कि अगर हड्डी पे लग जाए तो हड्डी जुड़ जाए, और आंख में लग जाए तो सर्जरी का काम भी हो जाए और रोशनी भी दूसरी आंख से तेज हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसने पढ़ा के भेजा बोलो? अल्लाह ने पढ़ा। अच्छा ये भी मैं बता दूं लोग तुम्हारे सामने, यानी बहुत सारे एतराज करेंगे अल्लाह ने पढ़ा के भेजा, क्यों पढ़ा के भेजा अल्लाह ने? ये पहले मैं बता दूं, ये बारीकी से। कभी कभी आप सुनने होना सैसपुरी वालों, चूंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ इसलिए समझ भी लोगे। ये आम बातें आम जगह पे नहीं बताते। क्यों पढ़ा के भेजा? इसलिए पढ़ा के भेजा कि दुनिया में आके नबी अगर किसी से पढ़ते तो जिससे पढ़ते वो उस्ताद होता। कौन होता बोलो? उस्ताद। और उस्ताद उस्ताद क्या चाय सबको पिलाओगे क्या? तकरीर ना करने दोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बस मुख्तसर कर रहा हूं मैं। हाँ चाय पीने से मैं नहीं रोकूंगा, और आपकी किस्मत में भी होगी तो आपको भी मिलेगी, यानी किस्मत की मिलेगी भाई। अगर किस्मत में नहीं होगी तो वो कोई पता नहीं, लेकिन इत्मीनान से पिला दो। सुनिएगा जरा गौर से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ उस्ताद किसी से आके अगर पढ़ते तो वो क्या होता बोलो? उस्ताद होता। जिससे आके पढ़ते वो उस्ताद होता। और उस्ताद होने की हैसियत से मर्तबे में शागिर्द से ऊंचा होता नहीं होता है ना? आपके मौलाना सलीम साहब हमारे शागिर्द हैं, और बहुत सारे जहां पहुंचा कोई ना कोई शागिर्द मिली जा। रात तो बरेली के इलाके में पहुंचे तो दो चार बिल्कुल सफेद दाढ़ी वाले बोले हजरत हमने पढ़ा है आपसे। अब पढ़ाते भी तो 22-23 साल हो गए। इल्म दोस्ती और इल्म की बुनियाद पर खूब आते जाते रहे हजरत कारी अब्दुल लतीफ साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उसी अजीम खानकाह के माशाअल्लाह एक चश्मो चराग नूर दीद कारी हजरत कारी हसनैन मियां, नहीं हजरत है ना, हजरत शहजादे किनके हैं? अच्छा हाँ नूर दीदाए क़िबला हुजूर हबीबुर रहमान अलैहि रहमा। अच्छा हयात है माशाअल्लाह। हाँ मुझे असल में कुछ खानकाही हाँ वो ज्यादा तफसील मालूम नहीं, तो आप अपने माथे की निगाहों से एक बड़ी खानकाह के अजीम चश्मो चराग का दीदार कर रहे हैं आप। अजीम खानकाह के चश्मो चराग आप देख रहे हैं, दीदार करते रहे, मुशर्रफ होते रहे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए और खूब तरक्कियां अता फरमाए। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से फैज़ निस्बत की वजह से बहुत हासिल हो जाता है। हाँ तो निस्बती फैज़ हाँ चश्मो चराग से हम ले लेते हैं। हाँ ये निस्बती फैज़ मिलते हैं। तो अब मैं अपनी बात आगे बढ़ा दूं, इजाजत है? हाँ एक हदीस पाक, एक दो हदीस सुन लें मुझसे। हजरत मौलाना आशिक साहब ने उलमाए किराम ने कह दिया हजरत हाँ 2-4 मिनट या 5-10 मिनट आप हदीसें सुना दें, एक दो हदीसें सुना दें, चूंकि ये उन्वान तो बढ़ता रहेगा। इस मौजू को यानी हाँ कि पढ़ोगे तब कितना आगे बढ़ोगे और कितने आगे बढ़ गए, तरक्की कहाँ तक कर ली, पढ़ पढ़ के तरक्की की है। यानी इस उन्वान को फिर कभी मैं तफसील से बताऊंगा। अब जरा सुनिएगा, एक दो हदीस आप सुन लें। वो हदीस कि जिसका ताल्लुक इल्म से भी है और जिसका ताल्लुक जो ये बच्चा हमारा हाफिज कुरान हो रहा है कलाम मुक़द्दस से भी है। सुनिएगा, असल इल्म तो कुरान का इल्म है। कुरान में कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसका इल्म मौजूद ना हो, जो कुरान में मौजूद ना हो। हजरत मौलाए कायनात तो ये फरमाते हैं कि अगर मेरा ऊंट भी खुएगा तो मैं कुरान में तलाश कर लूंगा। यानी यहाँ कौन सी चीज है? कुल्लो रत्बिन व याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। यानी हर खुश्क तर कुरान में मौजूद है, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस सुना लूं, अगर मोहब्बत से सुनो तो हाथ उठा दो बस एक मर्तबा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, इक़रा। माशाअल्लाह हमारे बहुत अजीम शायर हाँ नात खानों के उस्ताद हैं वो।
हाँ, मुनासिर हुसैन साहब क़िबला बदायूं नहीं, आपने सुना है ना नाम उनका, और उनको सुना भी है। जब हम इतने ही दिन से थे ना, जब पढ़ते थे तब भी वो पढ़ते थे ना शरीफ, हम कायदा पारा पढ़ते थे, वो ना शरीफ पढ़ते थे ये। हाँ, तो हजरत के गांव में कई बार आना जाना हुआ। वो खैरी है, क्या है बोलो, खैरी, जो हजरत का आबाई गांव है मुनाजिर साहब का। हाँ, और अब तो बदायूं में बहुत बड़ा मकान बनाया और अपने बच्चों को माशाल्लाह MBBS से भी आ गए, MD वगैरह करा रहे हैं उनके बच्चे। उन्हीं के एक शहजादे माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ फरमाए, और इनका अंदाज़े नात गोई बिल्कुल अपने बाप अपने वालिद से मेल खाता है। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह, यहाँ उन्हीं की तरह है, तो वालिद से मेल खाता है। तो अब अगर मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला बदायूं के खलफ को उनके अंदाज में, खलफ का माना बेटा, कभी बोलते हैं ना खलफ, क्या बोलते हैं, ये खलफ सादिक है ना खलफ। ना खलफ वो होता है जो अहल ना हो अपने बाप का, उनके लायक ना हो, ये खलफ सादिक है। ये तशरीफ फरमा है, खलफ है, उनके नाइब हैं, और उन्हीं के अंदाज में माशाअल्लाह नातख्वानी करते हैं। आप इनको सुनेंगे। मैं जल्दी से एक दो हदीसें सुनाई देता हूँ, जल्दी जल्दी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, कुरान। हाँ, पहले तो इसमें कुरान लफ्ज मौजूद ही नहीं है, कुरान तो यहाँ महजूफ है कुरान मुराद, मगर यहाँ इतना हदीस पाक में ये उलमा जानते हैं, इक़रा पढ़ता जा, वर्तक़ी तरक्की करता जा। सुभान अल्लाह मत बोलो यार, इक़रा पढ़ता जा, तरक्की, मतलब इस हदीस पाक से भी इशारा हुआ कि पढ़ेगा तभी तरक्की करेगा, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा। मेरी तरफ देख लो भाई, मेरी तरफ देख लो, चाय किस्मत की होगी, मिलेगी, जरूर आएगी पीछे से। भाई चाय पीछे की तरफ से पिलाना शुरू कर दो, ये चाय को देख रहे हैं दादा। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, तरक्की करता जा, पढ़ता जा, तरक्की करता जा। और यहाँ पर हदीस पाक में मुराद है इक़राइल कुरान वर्तक़िल जन्नह, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पर चढ़ता जा। है बोलो यार सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़। हाँ, पढ़ता जा, चढ़ता जा, ये नहीं कहा गया मोबाइल चलाता जा, चढ़ता जा, यूट्यूब देखता जा, चढ़ता जा, कॉमेडी देखता जा, चढ़ता जा, हंसी मजाक में हंसी मजाक करता जा, चढ़ता जा। नहीं, जिस कुरान को नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों के लिए पढ़ने का सबब नहीं बनते, मदरसों का ख्याल नहीं रखते, उसी कुरान के लिए कहा गया इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। और कैसे पढ़ेगा, वरवरतिल, ठहर ठहर के पढ़। कैसे पढ़ बोलो, हाफिज जियों से पढ़वाते हो ना मस्जिद में, जो हाफिज जी पढ़ते हैं ना अपने हाफिज साहब, यानी वो पढ़ते हैं तरावी में, तो उनसे कहते हो जरा थोड़ा तेज तेज पढ़ दियो हजरत, 5 मिनट पहले हो जाए ना तरावी, जरा जल्दी जल्दी पढ़ दियो। वही हाफिज तुम्हें ज्यादा पसंद आता है जो राजधानी एक्सप्रेस से चले, बल्कि उससे भी तेज और पढ़ता रहे, गुड़ 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 गुड़, अल्लाहू अकबर, कुछ समझ में ही ना आए। ऐसे हाफिज को तो ज्यादा पसंद करते हो ना तुम, ऐसा हाफिज ज्यादा पसंद आता है। नहीं, हदीस पाक में है, बल्कि कुरान में भी है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। और हदीस पाक में भी है, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, इस तरह पढ़ कि पढ़ने वाले का एक एक कलमा अलग अलग मोती की तरह निखर जाए, पढ़ने वाले को पढ़ने का मजा आ जाए, सुनने वाले को सुनने का मजा आ जाए, और दोनों सही से सुनने पढ़ ले तो सवाब पाने का मजा आ जाए। कैसे पढ़ोगे बोलो, ठहर ठहर के, और पढ़वाओगे हाफिज जी से कैसे? हजरत थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लो ना। कहा जाएगा वरत्तिल, वरत्तिल, ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। अच्छा, मैं हदीस समझा रहा हूं आपको, जब आहिस्ता पढ़ेगा तो कुरान देर में पूरा ना होगा, है थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहां समझिएगा, अब हदीस पाक तुम्हारी आसानी से समझ में आ जाएगी। वरत्तिल, ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। यार हदीस समझ लो जरा, नुक्ता बारीकी भी समझ लो, मैं तर्जुमा करके चला जाता, गौर से सुनो। जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा, पहले ये समझो कि जब तक पढ़ेगा तभी तक जन्नत के मर्तबों पे ऊपर चढ़ेगा, और जब पढ़ना रोक देगा तो चढ़ना भी
तो अब कैसे पढ़ेगा? आहिस्ता पढ़, ताकि पढ़े कम चढ़े ज्यादा, पढ़े कम चढ़े। तुझे ऊपर चढ़ाना है, बहुत ऊपर लेके जाना है। वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु बिहा फिद दुनिया, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। फइन्न मंजिलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा। हदीस पाक के लफ्ज यही है कि जब तक पढ़ेगा तभी तक चलेगा। जब तेरा कुरान पूरा होगा तो तेरे मर्तबे की भी इंतहा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां तेरा कुरान पूरा होगा वहीं। हजरत अबू हुरैरा से मेरे आका ने फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहु अन्नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। मैं तो सुनाना नहीं चाह रहा था हदीस पाक, मगर इन्होंने कहा सुना दो। हजरत एक दो हदीसें मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा कुरान सीखो, लोगों को सिखाओ। नबी की बोली है ये, सुनो तब भी बोलो सुभान अल्लाह, समझ में आए तब भी बोलो, ना समझ में आए तब भी बोलो। या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहु अन्नास, ए अबू हुरैरा कुरान सीखो, दूसरों को सीखने का भी सबब बन जाओ, सिखाने का भी सबब बन जाओ। कमेटी वाले जो है ना, ये कमेटी वाले जो घूमते हैं, चंदा करते हैं, उस्तादों का ख्याल रखते, बच्चों का ख्याल रखते, जरा मेहनत है करते हैं मदरसे के लिए ना, इनका भी तो तुम ख्याल रखो। इनके आने को तुम यानी हाँ आने को गनीमत समझो। अल्लाह कमेटियों को इसलिए सलामत रखे कि ये मदरसों का ख्याल रखते हैं, ये पढ़ने का ख्याल रखते हैं, तालीम का ख्याल रखते हैं। और जिन्होंने तुमने चंदा देने वालों, तुमने भी अगर ख्याल किया, मेरे आका की हदीस पाक है, कुरान सीखो, सिखाओ, सिखाने का सबब बन जाओ। अगर ऐसा करोगे पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाए, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तो तुम्हारी कब्र की जियारत करने भी फरिश्ते आया करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की जियारत करना कौन आएंगे बोलो? फरिश्ते भीड़ भाड़ के साथ आएंगे। हजरत साबित इब्ने अजलान से मरवी है, इन्नल्लाह मदरसे चल रहे हैं तो बस्ती से अजाब उठ रहा है, तुम्हारे घरों में जाते हैं, दुआ करते हैं, बच्चे हाथ उठाते हैं, अल्लाह जिसने खाना खिलाया हमें उन्हें सलामती अता फरमा। कितनी प्यारी बात होती है, इनके हाथ उठते हैं, अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की दे दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी इज्जतों को दुबाला कर दे। ये दुआ करते हैं ना बच्चे, दुआ करते हैं। अगर तुम इनका साथ दोगे इंशाअल्लाह ये यहाँ भी साथ नहीं छोड़ेंगे, वहाँ मैदान क़यामत में भी साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मदरसे का तो ख्याल है कि नहीं है? मदरसे का ख्याल। हाँ, तो मैं देखता हूँ कारी आशिक रजा मौलाना कारी महराज साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मदरसे के लिए इनके हाथ में लाके क्या देते हो? इंसान साहब मदरसे के लिए आप अपनी मर्जी से जो चाहें। हाँ, मैं तो कोई मदरसा चल रहा है, हाँ मदरसे के नाम पे भी होगा कि नहीं होगा? ना रखोगे। मैंने तो अभी बताया, मैं ये हदीस पाक बता रहा हूँ, बस आखिरी हदीस पाक है, समझ में आएगा सुभान अल्लाह बोलिएगा। और आप खुद ही इरादा करके, मैंने ये सहसपुरी की बस्ती देखी, मैंने यहाँ की बिल्डिंगें देखी, बिल्डिंगें देखने के बाद बड़ा मजा आया माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत और फजल की बारिश काफी है यहाँ पर, अच्छे लोग हैं, बेहतर हैं, दिल वाले लोग हैं। अब अपने मदरसे का ख्याल रखते हुए कौन पहल करेगा? मुझे ऐलान ज्यादा नहीं करना, ऐलान तो नाजिम साहब करेंगे। आप अपनी तरफ से जो पहल करेंगे करेगा। परवरदिगारे आलम तो नियतों को देख रहा है, तुम्हारे इरादों को देखता है। रब के इल्म के लिए जो पहल करेगा परवरदिगारे आलम उसके घर में बरकतों की पहल फरमाएगा। माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई का? सद्दाम हुसैन भाई 100 रुपए पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह। मदरसे के लिए 100 रुपए एक भाई पेश कर रहे हैं, 50 रुपए एक भाई पेश कर रहे हैं। यानी यहाँ बड़ा बड़ा जरा देख लो अपनी हैसियत के सहसपुरी के हिसाब से, ये जरा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ, मदरसे में कटवा देंगे, किसी के पास यहाँ नहीं है तो मदरसे में जाकर वो कर दे। सहसपुर की बिल्डिंगों के हिसाब से कुछ भी नहीं है। हजरत साबित आएंगे इंशाअल्लाह। आप खाली न रहे, आप लाला के जल्दी से देते रहे। पीर तरीकत इधर मौजूद है माशाअल्लाह। पीर साहब के हाथों में अगर देंगे तो मुसाफे का भी फायदा होगा और इधर मदरसे का भी फायदा होगा। यानी आपको हाथ भी छूने मिल जाएंगे बड़ी खानकाह के एक सज्जादा के। इधर
इधर का भी फायदा होगा, इधर का भी जल्दी जल्दी सब हजरात जैसे भी आपको पेश करना अपने इदारे के लिए पेश करते रहे। हजरत साबित इब्ने अजलान से मरवी है, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द, अल्लाह ताला अजाब देने का इरादा फरमाता है, अजाब दे दिया जाए। ये जमीन में रहने के लायक नहीं, लोगों के गुनाह बढ़ गए हैं, अजाब दे दिया जाए। लेकिन जब परवरदिगार आलम देखता है कि छोटे छोटे बच्चे सीने से कुरान लगा के मदरसे की तरफ जा रहे हैं, ये सरनल कुरान लगा के मदरसे की तरफ जा रहे हैं, मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माशाअल्लाह, हजरत से मुसाफे का फायदा आप उठा लें, मदरसे के लिए भी इस नियत से पेश कर ले कि हजरत के हाथों, बरकत वाले हाथों से होकर जब मदरसे की तरफ जाएगा तो इंशाअल्लाह ये पैसा तो हमारा यहाँ भी सेव है और वहां भी एक एक के बदले 70-70 देता है, 700 देता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह तो नियतों को देखता है, वो और ज्यादा बढ़ा देता है, और ज्यादा बढ़ा देता है। तो अल्लाह अजाब देने का इरादा फरमाता है, देखता है कि अजाब दे दिया जाए। लेकिन जब परवरदिगार आलम देखता छोटे बच्चे सीने से कुरान लगा के मदरसे की तरफ जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सरफ अनहुमुल अजाब, तो जिस बस्ती में अजाब देने का इरादा था, इन मदरसे के बच्चों के सदक़े, पढ़ने वालों के सदक़े अल्लाह अजाब को दूर फरमा देता है। 200 रुपए हमारे भाई लेके आए हैं, मगर सहसपुर के हिसाब से यहाँ के माशाअल्लाह जो अल्लाह का फजल बरस रहा है, बिल्डिंगें में देख रहा हूँ, उसके हिसाब से जरा कुछ भी नहीं है। मदरसे का ख्याल जितना ज्यादा रखोगे, ये रसूलुल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह तुम्हारे घरों का यहाँ भी ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह, वहां भी। बस बात खत्म कर ली मैंने, तकरीर मेरी पूरी हो गई। चूंकि यहाँ पर माशाअल्लाह पीर तरीक़त भी तशरीफ फरमा है और हमारे बड़े अजीम नाथख़्वां भी तशरीफ फरमा है और उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सबकी मौजूदगी में बस चलते चलते आला हजरत के ये अशार, सबसे औला वो आला, सब बोल दो जोर से पीछे तक, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह सब बोल दो भाइयों बुजुर्गों, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। तो जो सच्चा देने वाला उसी से तो मांगोगे, और जो झूठा देने वाला ससुराल वालों से मांगोगे। समधी समधियों से नहीं मांगना है, नौजवानों ससुरालों से नहीं मांगना, जो देने वाला है सच्चा उसी से मांगियो, है ना। जो देने वाला है सच्चा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, गमज़दों को रजा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के क़लए गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज़्द के क़लए गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते